सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। समी भाई के दम पे हमने कीवियों का बैंड बजाया है। हाँ भाई आओ रे, सामने कौन था जो कह रहा था सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ोगे तब पता चलेगा। अरे जिन न्यूजीलैंड वालों को लोग बड़े खब्बी खां बता रहे थे, आज उनका हमने बोरिया बिस्तर बांध दिया। आज लपेट के इनको वर्ल्ड कप से बाहर किया जो किया, साथ में 19 के वर्ल्ड कप का बदला भी लिया। अरे समी भाई एक बार तो हमारी जान बिल्कुल हलक में अटक गई थी जब इनके विलियमसन और डैरी मिचेल ने क्रीज पर पांव गाड़ लिए थे। कोई सा भी आउट होने का नाम ही ना ले रहा था। अरे कप्तान साहब, जान तुम्हारी तुम्हारी क्या, जान तो हमारी भी हलक में अटक गई थी जब हमसे बुमराह की गेंद पे उस विलियमसन का कैच छूट गया था। ऐसा लगने लग गया था जैसे भाई ये कैच नहीं, ये तो मैच छूट गया। और बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे समी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। लेकिन समी ऐसे घबराने वालों में से कहाँ था। हमने तो अपने पहले स्पेल में भी 2 को निपटाया, दूसरे स्पेल में आते फिर 2 को निपटाया। और जिस विलियमसन का हमसे कैच छूटा था, आते ही सबसे पहले तो उसको पवेलियन की राह लगाया और उसको निपटाने में सूर्या भाई ने खूब साथ निभाया। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर 1 नंबर का कैच लेके दिखाया। हमारे बाकी गेंदबाज तो भले ही हाथ पांव मार के रह गए हो, लेकिन मेरे सामने तो इनका कॉनवे, रचिन रविंदर, विलियमसन, टॉम लाथम कोई नहीं टिक पाया। हालांकि इनका ये डैनी मिचेल तो इतना आसानी से काबू नहीं आया, लेकिन अपनी टीम को जितवा भी नहीं पाया। अरे समी भाई, माना कि इस मैच में बड़ी मुश्किल थी हमारी डगर, लेकिन तुमने तोड़ के रख दी थी इन कीवियों की कमर। अरे इनके पहले 4 में से 4 विकेट तुमने ही लिए थे। एक तुम ही तो थे जो भारत को जीत की आस उम्मीद दिए थे, वरना भाई बाकी के हमारे सब गेंदबाज तो इन कीवियों ने बिल्कुल आड़े हाथों लिए थे। अरे सही बताएं तो भाई तुम्हारे भरोसे ही आज लाज बची है, वरना जीतना इतना आसान नहीं था। अरे रोहित भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वरना आज तो पता नहीं ये हार का ठीकरा किस किस के सिर फूटना था। अरे माना कि मैंने वनडे कैरियर का 50वां शतक लगाया है, सचिन के रिकॉर्ड को भी पानी पिलाया है। अगर समी भाई ऐसा खेल नहीं दिखाते, हम मैच हार जाते। मेरे और अय्यर के शतक भी कोई काम नहीं आते। अरे काम आना छोड़ो, लोग तो मेरे शतक पर ही उंगली उठाते, उसे ही हार की वजह बताते। अय्यर ने तो फिर भी 67 गेंद में ही शतक ठोक दिया था, लेकिन मैं तो शतक के चक्कर में कुछ ज्यादा ही गेंद खेल गया था। ये तो शुक्र है जैसे तैसे करके हमारी टीम जीत गई, लाज बच गई, वरना आज तो भाई इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने के बाद भी कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचने थे। अरे कोहली भाई ये बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन आज तो भाई समी ने तो विकेट चटकाई, लेकिन गेंदबाजी तो कुलदीप यादव ने भी गजब की करके दिखाई। माना कि वो समी की तरह विकेट तो नहीं ले सका, लेकिन इन कीवियों को बिल्कुल बांध के रखा। अरे ये उसकी सदी हुई गेंदबाजी का ही तो नतीजा था। न्यूजीलैंड वालों की आवश्यक रन रेट हर ओवर में बढ़ती ही जा रही थी और न्यूजीलैंड लगातार प्रेशर में आ रही थी, और इस प्रेशर के चलते ही तो बुमराह के जाल में ग्लेन फिलिप्स फंस गया, जिसका बाउंड्री लाइन पर जड्डू ने शानदार कैच लिया। हालांकि अपना ये कुलदीप भाई खाली हाथ तो नहीं रहा, जाते जाते एक चकमा तो दे ही गया और जड्डू के हाथों कैच करवा के मार्क चैंपमैन का विकेट ले गया। अरे कुछ भी किया हो, कैसे भी किया हो, आज तो बस टीम इंडिया जीतनी चाहिए थी, वो जीत गई। बस अब तो एक फाइनल का मुकाबला बचा है, उसको भी जीत के वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। वैसे इनके उस डैरेन मिचेल ने मुकाबले को बड़ा कांटे का बना दिया था, लेकिन हम जैसों के शतक के बलबूते हमने स्कोर ही इतना बना रखा था, दोनों छोर से ताबड़तोड़ पारियों के बिना बात नहीं बननी थी। अरे ये हमारा पहाड़ जैसा स्कोर था तो हम जीत गए, वरना इन न्यूजीलैंड वालों ने लंका लगाने में कोई कमी कसर ना छोड़ी थी। और मैच के शुरुआत में तो हमारी फील्डिंग भी बिल्कुल औसत दर्जे की थी। ऐसा लग रहा था जैसे न्यूजीलैंड वाले हमारे देश में नहीं बल्कि हम न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं। अरे अय्यर भाई कोई बात ना, आज तो समी भाई का दिन था, अकेला ही पूरी न्यूजीलैंड पर भारी पड़ गया। हमने इसको जब जब गेंदबाजी पर बुलाया, इसने हमारे भरोसे पर बिल्कुल खरा उतर के दिखाया, और हर बार इसने किसी न किसी को पवेलियन के रास्ते लगाया, और आखिरी में आके तो इसने उस डैरेन मिचेल को भी निपटाया।